दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं देवव्रत अधिकारी। ये गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए फिर एक प्रोजेक्टर का वीडियो लेकर आया हूं, फुल सर्विस ट्रेनिंग। और ये बहुत पुराना मॉडल है। आप देख पा रहे हैं, ये शार्प का ये मॉडल नंबर है। मैं बोल देता हूं, ये प्रोजेक्टर का मॉडल है शार्प कंपनी का XVBN800M। ये देखिए, शार्प विजन लिखा हुआ है। ये बहुत पुराना मॉडल है, लेकिन जब पहले ये बनाया था शार्प कंपनी ने, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग हुआ करता था। लेकिन उसके बाद इतना सारा अपडेट आया, इसका आगे इसके बाद में काम नहीं चला था। तो लेकिन ये बहुत साल चला था, मतलब बहुत साल मतलब मान के चलिए 2-4 साल चला था। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम किए हुआ करता था। तो मेरा पहला प्रोजेक्टर सर्विस जो शुरू हुआ था, इसी मॉडल से शुरू हुआ था। उससे इससे साथ साथ सोनी का, पैनासोनिक का ये सारा मॉडल तब हुआ करता था। LCD प्रोजेक्टर ज़्यादा था, DLP बहुत कम था। इसके बाद ही DLP प्रोजेक्टर आया था, XR10S। तो उसको भी मैं दिखाऊंगा, आप साथ में रहिए। तो आज ये प्रोजेक्टर का पूरा अंदर का खोल के आपको दिखाऊंगा। अगर किसी के पास ये मॉडल पड़ा हुआ है तो अभी भी चलता है, लेकिन इसमें एक ही बीमारी ज़्यादा होता है। ये बाल्ब जो होता है ना, जहाँ पे बाल्ब है, ये बाल्ब के सामने 4-5 ग्लास होता है। वो सामने वाला ग्लास जल जाता है। लैम्प इतना हीट होता है, लैम्प जलते जलते हीट के लिए वो ग्लास जल जाता है और फोकस में वो काला सा डब्बा जैसे आता है, लेकिन वो ग्लास मिलता भी नहीं है। फिर उसका सॉल्यूशन किया है, मैं आपको बताऊंगा। ये तो भी डेड है। अगर सर्विस करने के बाद ऑन होता है तो होता है, नहीं तो बाद में पार्टी को बोलना पड़ेगा जो किया है नहीं है, बजट किया होगा। लेकिन आया है तो मैं सोचा इसके ऊपर एक सर्विस ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग डाल ही देता हूँ यूट्यूब में। क्योंकि दोस्तों, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये जीवन ना मिलेगी दोबारा। ये जीवन एक ही बार के लिए मिला है, मौका एक ही बार के लिए मिला है। तो एक मौका आया हुआ है मेरे पास। अगर मैं इसका सर्विस डाल दूँ यूट्यूब में, हो सकता है किसी ना किसी का काम आ सकता है। और जो प्रोजेक्टर का काम सीखने वाला है, काम करने वाला है, थोड़ा बहुत तो आइडिया बढ़ेगा। तो नॉलेज इज मनी, हेल्थ इज वेल्थ, साथ में टाइम इज मनी। ये सारा मिला जुला के अगर हम लोग काम करेंगे तो जीवन में सफलता अनिवार्य होगा ही होगा। तो इसी पॉजिटिव दिख लेकर मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। तो चलिए, आज बात को ना बढ़ाते हुए शुरू करते हैं इसका खोलना। कैसे खोलेंगे, खोलने का सबसे पहले इसका तरीका क्या है खोलने का। अगर आपने पहली बार कर रहे तो सबसे पहले आपको खोलना आना चाहिए। अंदर का पार्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप सही से खोल पाएंगे। नहीं तो प्रोजेक्टर सर्विस के लिए खोलेंगे, बिगड़ ही जाएगा, तो मुझे बुरा लगेगा, जो मेरा नॉलेज आधा अधूरा हो गया। तो दोस्तों, अगर आप स्किप करके देखना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, वीडियो देखना नहीं है, मेरा रिक्वेस्ट है। अगर देखना है, बिना स्किप किए हुए देखिए, नॉलेज बढ़ेगा, आपका पैसा भी बचेगा, फिर आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। क्योंकि टेंशन फ्री लाइफ भी एक आनंदमय जीवन होता है। तो चलिए दोस्तों, बातचीत ना बढ़ाते हुए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको खोलने का तरीका, लैम्प बाद में भी खोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं लैम्प सबसे पहले खोलूंगा ऊपर से। देखिए, यह एक ही नाट से लैम्प का ढक्कन है। मैं लैम्प का ढक्कन हटा देता हूँ, साथ में रहिए। एकदम इजीली आपको खोल के मैं दिखा दूंगा ये खोलने का तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले जब नाट को खोल दिया, ये नाट को खोलने के इधर ही ऐसे उठाना पड़ेगा। ये हट गया। जब लगाएंगे, देखिए इधर से फंसेगा, फिर बैठेगा, फिर लगाएंगे। ये सीक्रेट है। तो सीक्रेट आज तक किसी ने उबल कर नहीं दिया। प्रोजेक्टर मॉल का ये सीक्रेट है। आप लोग जरूर सीख पाएंगे, ये भी गारंटी है। तभी लैम्प में इस कोने में और इस कोने में 2 नाट है। नाट को खोल लेता हूँ। खोल लिया नाट को हटा देता हूँ। अभी ये देखिए, नट खोल दिया। अभी ये पीछे वाला जो पार्ट है, ये वाला सबसे पहले खोलना है, ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 नट, 2 नट, ये नीचे 1 नट, यहाँ पे 1 नट, ये 4 नट खोलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे भी 1 नट है, इसको भी खोलना है साथ ही साथ।
यहाँ पे 2 नाट से ये बोट को फंसा हुआ है, क्योंकि ये बोट चैनल में बैठा हुआ है। ये नाट नहीं खोलेंगे, ये हजारों खींचेंगे तो नहीं आएगा। ये अंदर का सीक्रेट है। मैं इससे पहले बहुत बार काम कर चुका हूँ, इसीलिए याद है, तो आपको लोगों को मैं सीक्रेट बता के रखता हूँ, तो आपका काम नहीं बिगड़ेगा, है ना। तो अभी मैं आपके साथ में रहिए, मैं नाट खोल लेता हूँ। पहले बोल दिया, मैं पुश करके नाट खोल लेता हूँ। आपको आपका सामने एक नाट पहले खोल लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो हर नाट खोल कर तो दिखाना जरूरी नहीं है, आपको तगड़ा स्क्रू ड्राइवर चाहिए जिसमें स्क्रू खोलने के बाद चला है। कैसा भी स्क्रू ड्राइवर हो, पावरफुल होना चाहिए। होत्रा स्क्रू ड्राइवर से काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये वैरायटी टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर जो चाहिए, एकदम तगड़ा स्क्रू ड्राइवर चाहिए। प्रोजेक्टर का काम करना है तो, सीखना है तो, और आपको कंप्लीट नॉलेज, कोई भी मॉडल के ऊपर स्पेशल नॉलेज चाहिए, मुझसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। और प्रोजेक्टर का A to Z स्पेयर पार्ट्स मेरे पास मिल जाएगा होलसेल रेट में, आप लेकर काम कर सकते हैं। A to Z स्पेयर पार्ट्स अगर मेरे हाथ नहीं मिलेगा, मैं डायरेक्ट कंपनी से लाकर आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसमें भी मेरा बहादुरी आपको का नहीं है। आपको एनी टाइम एनी डे 24/7 डेज एनी टाइम एनी डे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लास्ट में दिया हुआ है। मैं सामने प्रोवाइड नहीं करता दोस्तों। आप प्रोजेक्टर का प्रॉब्लम लेकर परेशानी ना झेले, ये उद्देश्य से मैं ये प्रोजेक्टर का वीडियो देता हूँ। अभी देखिए, मैंने पुश करके सारा नाट खोल लिया, एक खोलना दिखाई भी दिया। अभी सिर्फ इसको धीरे से हटाएंगे। ये देखिए, नाट खोल लिया, सारा नाट खोल लिया। अभी धीरे से इसको हटाएंगे। ये देखिए, धीरे से, हड़बड़ नहीं करना, धीरे से। ये देखिए, ये पीछे आ गया, ये वायर से एकदम निकल जाएगा इधर से, ठीक है। मैं ये इधर छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ से खोलने का भी तरीका है। ये देखिए, यहाँ से इसको जैक है और इसको एकदम हटा भी दे सकते हैं। देखिए, मैं एकदम हटा भी देता हूँ, नहीं तो काम करने में दिक्कत ही होगा। मैं इसको खोलने के बाद सीक्रेट बताऊंगा, जो ये मैंने कैसे खोला, ये खोलने का टेक्निक क्या है, ठीक है ना। नहीं तो आप समझेंगे ये खींच कर अगर टूटेंगे तो तार तो टूट ही जाएगा। वहाँ पे एक लॉक है, लॉक को पहले दबाना है और पीछे खींचना है, तभी ये जाकर निकल आएगा। ये देखिए, सीक्रेट में अभी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रेस करने का जगह है, देखिए बढ़िया से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे गैप होता है और तब निकालना है, नहीं तो हजारों खींचेंगे तो ये वायर खींच के आएगा, नहीं निकलेगा। बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो ये इतना सीक्रेट आज तक किसी यूट्यूबर ने तोड़ के नहीं दिया। सबसे पहली बार ये प्रोजेक्टर मॉल का ये अंतर से आया भाई। अगर मैं मर जाऊंगा तो सारा सीक्रेट मेरे साथ मर जाएगा। तो सीक्रेट उबल के दो, मैं नहीं रहूँगा, दुनिया रह जाएगा, दुनिया चलता जाएगा, लेकिन मेरा ये नॉलेज से हजारों आदमी को काम आएगा। ये उद्देश्य से मैं वीडियो दे रहा हूँ दोस्तों, सीखिए, काम आएगा। अभी धीरे से मैंने तो सारा नाट खोल लिया। इधर भी नाट है, ये भी खोल लेना है, सबसे पहले बोल देता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे एक फिल्टर है, फिल्टर का खोलने का तरीका है, दोनों साइड से ऐसे प्रेस करेंगे। देखिए, इधर भी प्रेस करने का जगह है, इधर भी प्रेस करने का जगह है। ये दोनों को आप एक एक करके भी कर सकते हैं। देखिए, एकदम लाइव दिखाता हूँ। ये फिल्टर भी साफ करना जरूरी है। ये देखिए, यहाँ पे फिल्टर है, ये देखिए, ये फिल्टर यहाँ पे चिपका हुआ होता है, यहाँ पे भी फंसा, एक्चुअली ये पे फंसा हुआ होता है। तो ये एकदम जो ओरिजिनल था वो मुरमुरा गया, फेंक दिया, और मैंने ये दूसरा एक लगा दिया, क्योंकि चलेगा ना चलेगा बात का बात है, लगा तो दिया, फिल्टर होना जरूरी है। ये धूल बहुत खींचता है इधर से, और फैन है अंदर, भाई पूरा दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। फिल्टर खोल लिया, फिर यहाँ पे 1 नाट, 2 नाट, 3 नाट, 4, 5, ये 5 नाट को मैं पुश करके पहले ही खोल दिया। लेकिन आपको बता तो दिया ना सीक्रेट, खोलने से पहले ये पूरा कर लेना है। आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे, आप खोलकर इसको सर्विस कर सकते हैं। किसी को पैसा देना नहीं है, और घर बैठे पंखा का हवा खाते खाते आप काम कर लेंगे, काम हो जाएगा, तो आपका परेशानी दिक्कत दूर हो जाएगा, टेंशन फ्री लाइफ, है ना। अभी नाट मैंने खोल लिया। अभी धीरे से एक साइड से देखिए, आपको लाइव दिखा कर करता हूँ। देखिए, इधर से नाखून से थोड़ा सा आगे दबाना है। देखिए, धीरे धीरे, हड़बड़ी नहीं, धीरे से। उधर से भी फिर
इधर से भी देखिए धीरे से उठ जाएगा, एकदम कंप्लीट उठ जाएगा देखिए। और पहले ये जो ढक्कन है, अगर ढक्कन है तो खोल लेना है ढक्कन। मैंने पहले ही खोल लिया ढक्कन, लेकिन सीक्रेट आपको बता रहा हूँ खोलने का तरीका, और नहीं होगा तो टूट जाएगा। अभी देखिए धीरे से पीछे से उठा लिया और इधर से भी उठ जाएगा। अभी देखिए हड़बड़ी नहीं करना है, इधर से कनेक्शन है, ये देखिए, ये देखिए ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर खराब हो जाएगा अगर धीरे से हटाएंगे तो, है ना। तो इसको धीरे से साइड में रखिए कि इधर पूरा हवा मारना है। हवा मारकर अगर गंदगी है, धूल है तो पूरा साफ कर लेना है और सावधानी से इसको रखना है, क्योंकि ये बार बार खोलेंगे लगाएंगे तो केबल भी खराब होने का चांसेस होता है, वो भी ध्यान में रखिएगा। ज़रूरत ना पड़े तो ये इसको ना खोलिएगा, समझ गए ना, ये फ्लिप को ना खोलिएगा, ज़रूरत ना पड़े तो। ज़रूरत है तो खोल लीजिएगा, लेकिन खोलने लगाने में ये पत्ता खराब होने का चांसेस होता है, क्योंकि इसी से पैनल में काम होता है। इसका रिमोट नहीं है, समझ गए ना, रिमोट खो गया, रिमोट हुआ था पार्टी के पास है नहीं, तो ये केबल खराब होएगा तो केबल भी मिलना मुश्किल है। बहुत पुराना मॉडल है, अभी तो कितना नया मॉडल आ गया। तो ये धीरे से साथी मैं रख देता हूँ। अभी अंदर क्या क्या पार्ट है देखिए। मैंने लैम्प का नाट पहले ही खोल लिया था, अभी लैम्प खोलना आपको दिखाते हैं। इधर है कनेक्शन पॉइंट, ये 2 जैक अंदर फंसा हुआ है, इधर बहुत टाइट है, लेकिन आपको जोर जबरदस्ती ऐसे खींचना है, इधर उठ जाएगा, लेकिन इधर उठने नहीं देना है। देखिएगा, मतलब समझिए मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसका मेन फंक्शन क्या है, इधर है पावर सप्लाई। गलती से भी इधर साइड में हाथ मत लग डालिए, देखिए बहुत खतरा एरिया है, इधर हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर यहाँ पे हाई कैपेसिटर है, अगर वोल्टेज यहाँ पे शॉर्ट करेगा तो बहुत दुर्घटना घट सकता है। सावधानी से, इधर हाथ नहीं लगना चाहिए, समझिए बात को, क्योंकि ये मेन पावर सप्लाई है। और इधर है ब्लास्ट यूनिट है, नीचे मेन बोर्ड है, बहुत सारा छोटा एक बोर्ड है, और इधर एक LCD भी है। ये LCD धूप में नहीं खोलना है, धूप में खोलेंगे तो ये जल जाएगा, इसका कलर खत्म हो जाएगा, ये भी जलने का चीज़ है धूप में। और पीला वाला जो लाइट होता है, बल्ब होता है, उसका नीचे ऐसा लाइट में नहीं खोलना है, सफ़ेद वाला लाइट के नीचे खोलना है प्रोजेक्टर का। बहुत सीक्रेट है, बहुत पुराना मॉडल है, बहुत सीक्रेट भी है। तो ये सीक्रेट किसी को पता नहीं है तो बाहर खोलेगा तो ऐसे ही खराब हो जाएगा। लेकिन ये मैं नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि खोलेंगे फिर पैनल में कम होगा, अगर चलेगा नहीं चलेगा बात का बात है। मैं इसको झेलते हुए भी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो थोड़ा आप लोग समझिएगा। फिर पीछे वाला साइड दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्डर नहीं है जो घुमा कर दिखाएगा, मैं खुद मतलब अकेला रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। कैमरा फिक्स एरिया में है, देखिए इधर क्या है। यहाँ पे है पूरा इनपुट कनेक्शन पॉइंट, पहले फिर VGA RGB कुछ कनेक्शन नहीं था, बहुत पुराना मॉडल बता रहा हूँ। यहाँ पे वही वीडियो पॉइंट ही है, सिर्फ 3 वीडियो पॉइंट से काम चलता था। फिर ये भी मेन बोर्ड है इसका, फिर अंदर नीचे भी एक इसका मेन बोर्ड है। सोचिए बहुत सारा आइटम है यहाँ पे। ब्लास्ट यूनिट के साथ मेन बोर्ड में एकदम 3 कॉम्बिनेशन बनाकर, बहुत क्रिटिकल आइटम था, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग करता था, फिर भी 2-4 साल चलने वाला आइटम था। लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम अभी दिखाता हूँ आपको। मैं ये लैंप खोल लेता हूँ, देखिए लैंप खोलने का टेक्निक। इधर सपोर्ट रखना है, मैं इधर एक हाथ मैं ये पकड़ रहा हूँ, क्योंकि ये खुलूंगा नहीं, क्योंकि केबल अगर काम नहीं करेगा तो बाद में दिक्कत होगा, तो मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। सीक्रेट को सोचिए, देखिए हाथ में मैं खोलकर आपको टेक्निक बता रहा हूँ। तो इधर नहीं उठना चाहिए, इधर उठेगा तो इधर नहीं उठेगा, एक ही साथ में इधर भी उठाना है इधर भी उठाना है। लैंप को खोलने का टेक्निक समझिए। तो मैं क्या करूँगा, इधर से प्रेशर देकर, देखिए ये उंगली से इधर प्रेशर दे रहा हूँ क्योंकि ये ना उठे, और ये 2 उंगली से ये 2 उंगली से इधर इतना प्रेशर क्रिएट करूँगा, वो जैक से निकल आएगा, समझ गए ना। आप अगर फिर स्क्रू ड्राइवर से करेंगे तो ये तो लॉक टूट जाएगा। सावधानी से करना है,
सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अभी देखिए खोलने का टेक्निक धीरे से, एकदम पूरा प्रेशर दे रहा हूँ, मैं बात भी कर रहा हूँ और प्रेशर से कहाँ पे फंसा था ये देखिए। ये अंदर घुसता है ना तो ये बहुत टाइट होता है, तो इधर सबसे पहले खींचकर निकलना है, इधर जल्दी निकल ना जाए। देखिए जब मैंने कैसे किया, इधर से मैंने इसको एक ही हाथ में इसको सपोर्ट रखा, भाई इधर ना उठ, फिर इधर उठ, इधर उठेगा तो इधर इजीली उठ जाएगा। सीक्रेट एकदम आपको इतना समझ दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, आप कर पाएंगे। और लैम्प बहुत पावरफुल लैम्प है, इसका पूरा लैम्प का लाइट अंदर घुसता है। मैं लैम्प को सेफ्टी के साथ रख देता हूँ, पूरा आइटम को समझिए। इधर अंदर उतना बड़ा सर्विस नहीं है, अगर कोई बोर्ड खराब होता है तो बोर्ड रिपेयरिंग का अलग, वो तो अलग ट्रेनिंग है, वो नए आदमी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं प्राइमरी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सबसे पहले प्राइमरी ट्रेनिंग जरूरी है। अभी देखिए यहाँ पे ग्लास है 1 2 3 4 मोटा मोटी 6-7 ग्लास है। खोलने के बाद इतना याद नहीं है, बहुत दिन पहले खोला था। यहाँ पे ये जो ग्लास होता है ना, आपको ये देखिए अंदर से मैं इधर ग्लास है, थोड़ा कलर अलग टाइप का, नॉर्मल ग्लास नहीं है, अलग टाइप का थोड़ा ग्लास है। वो ग्लास ना जल जाता है, लैम्प का इतना हीट, बहुत हीट होता है ना लैम्प। ये लैम्प देखिए जब जलता है इसका बहुत हीट आता है, तो ये नॉर्मल ग्लास है, ये तो जलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कलरफुल ग्लास है, जैसे अभी जो LCD प्रिज्म प्रोजेक्टर है, अपने मेरा वीडियो में बहुत सारा अभी ऑलरेडी मैंने डाला हूँ, एप्सन का, फिर सोनी का, फिर मैंने डाला हूँ पैनासोनिक का। ये जो मैंने डाला हूँ अंदर प्रिज्म यूनिट के अंदर, ग्लास यूनिट के अंदर बहुत सारा पीला नीला वैरायटी टाइप ऑफ कलर का है, लेकिन उसमें बल्ब का लाइट डायरेक्ट नहीं घुसता, इनडायरेक्ट घुसता है। बीच में बहुत सारा आइटम है, उसमें रिफ्लेक्ट होते 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 प्रिज्म होते हुए फोकस को जाता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हीट इसमें ग्लास में जाता है, वो कलरफुल ग्लास है, वो फोकस जहाँ पे पूरा आता है वहाँ पे ब्लैक हो जाता है। ब्लैक होने के बाद क्या होता है, फोकस में जब जाएगा वहाँ पे भी ब्लैक दिखता है। आदमी को समझ में नहीं आता क्या होता है। तो बहुत सारा प्रोजेक्टर सब लाइफ में पहली बार मेरा ये प्रोजेक्टर से मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो मैंने सोचा प्रोजेक्टर मॉल का ये पहला प्रोजेक्टर का थोड़ा आइडिया तो देना चाहिए, क्योंकि अभी भी किसी के पास रनिंग है तो वो सर्विस कर सकता है। ये ग्लास अगर नहीं मिलता है, अगर वो जल गया, वो ग्लास को निकाल दीजिए, तो उसमें में हल्का सा 19-20 कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो ग्लास जो जल गया, ठीक है ना, थोड़ा सा 19-20 फर्क पड़ेगा, नो टेंशन। आप चलाइए ग्लास को, वो फेंक दीजिए खोलकर, अगर वो काला पड़ गया तो। ये है सीक्रेट अंदर का, समझ गए ना। तो मैं ऐसे ही उसको रिपेयर करते करते कस्टमर को बताया था, भाई ये नहीं मिलेगा, ये मैं छोड़ देता हूँ, तुम्हारा तजवीज़ चलेगा, चलो नॉर्मल सर्विस चार्ज दे दो, ज़्यादा पैसा देना नहीं है। तो पैसा बचाया था कस्टमर को, और मैं भी इसको काम बढ़िया से कर दिया था। तभी तो कस्टमर खुशी होकर मेरे पास बहुत सारा कस्टमर ले आया करता था, सच्ची से ईमानदारी से सर्विस दिया करता था। प्रोजेक्टर मॉल का सीक्रेट, मतलब सक्सेस का सीक्रेट यही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रोजेक्टर मॉल। और ये प्रोजेक्टर मॉल का पहले जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, तब का बिजनेस का नाम था सुष्मिता स्टूडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, समझ गए ना। और ये प्रोजेक्टर के बाद जब पहली मॉडल आया था DLP शार्प का XR10S के बाद आया था 10SL, उसके बाद 30, उसके बाद 32, बहुत सारा मॉडल आया था। तो इसके बाद मैं 10S का भी वीडियो देने वाला हूँ। 10S का टेक्निक भी बहुत ईजी है, DLP सेट है, उसी से स्टार्टिंग है, बेस मॉडल है, वो भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्टर था, इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग था, बेस मॉडल था। ये तो टेक्नोलॉजी अलग था, ये टेक्नोलॉजी इसी से ख़त्म हो गया था शार्प का। तो भी मैं आपको और एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, जितना LCD प्रोजेक्टर होता है, जिसमें भी एक भी LCD होता है, उसमें LCD को हवा देने वाला पंखा जरूर होता है। तो ये यहाँ पे भी देखिए बड़ा वाला पंखा है, ये पंखा हवा देता है ये LCD प्रिज्म को। एक ही फ्लिप वाला कॉमन, एक ही से सारा कलर तैयार होता है। सोचिए वो बाहर से 3-4 कलर
अलग कलर का ग्लास होता है, वो कलर ही वो ग्लास ही जल जाता है। तो एक एक करके जल जाएगा तो फेंक देंगे, क्या होगा? मतलब कलर में थोड़ा 19-20 फर्क होगा क्योंकि सामने कलरफुल ग्लास था। समझिए थ्योरी को। तो ये थ्योरी जिसको समझ में आएगा वो रिपेयर कर सकता है, जिसको समझ में नहीं आएगा नहीं कर पाएगा। एकदम इजी टेक्निक है, लेकिन बनाया तो आदमी ने ही ना। ऊपर वाला तो तसस्तु बोल के प्रोजेक्टर बना के नहीं दिया। तो मैं सोचा भाई मुझे थोड़ा नॉलेज हुआ है, तो ये नॉलेज हर व्यक्ति को होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे बहुत मतलब अभी हर घर में प्रोजेक्टर आने वाला है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, गलती से भी एलईडी प्रोजेक्टर मत खरीदे। अभी तक सक्सेस हुआ नहीं है। एलईडी प्रोजेक्टर अभी तक सक्सेस हुआ नहीं है, और छोटा वाला प्रोजेक्टर को बिल्कुल नहीं। आप प्रोजेक्टर लेना है डीएलपी लीजिए। डीएलपी सबसे लॉन्ग लास्टिंग है डेल का, चीप एंड बेस्ट बोलते हैं ना, सबसे लॉन्ग लास्टिंग होता है डेल कंपनी का प्रोजेक्टर। डेल कंपनी का प्रोजेक्टर लीजिए, बहुत इजी सर्विस भी है और उसका लॉन्ग लास्टिंग बहुत है। लेकिन डेल कंपनी का प्रोजेक्टर अभी नया सेगमेंट बंद रखा है, नया प्रोजेक्टर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा। आगे होगा नहीं होगा पता नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी है, वर्ल्ड वाइड सेलिंग करता हुआ कंपनी है। तो क्यों कौन सा कारण से बंद रखा है पता नहीं है, तो आगे चालू हो भी सकता है। लेकिन मार्केट में जितना प्रोजेक्टर है डेल का, अगर सही चीज़ है अंदर, बहुत डिसऑनेस्टी बिजनेसमैन बुरा को भी अच्छा बोल के बेच देता है कस्टमर को। बाद में कस्टमर मुझे फ़ोन करता है, सर मैं तो लेकर फंस गया तो मेरे पास सॉल्यूशन है, भेज दीजिए। तो दोस्तों ये प्रोजेक्टर अगर आपसे सर्विस नहीं होता, प्रोजेक्टर मैं कैसे पैकिंग करता हूँ, प्रोजेक्टर पैकिंग करके आप दुनिया का इधर से उधर भेज सकते हैं। प्रोजेक्टर टूटेगा नहीं, वजन भी ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 3.5 किलो होगा एक प्रोजेक्टर। पैकिंग करने के बाद उसके ऊपर लोहा का बोझा भी डाल देगा, प्रोजेक्टर टूटेगा नहीं। इतना पावरफुल पैकिंग मैंने सीक्रेट डाल कर दिया हूँ, वीडियो देख लीजिएगा, यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और मैं जो बताता हूँ दोस्तों, ये प्रोजेक्टर मॉल लोगो देखिए, यहाँ पे मैंने जो लोगो लगाया ऐसे ही नहीं लगाया, एक बार पढ़ के देखिए। ये हेल्थ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप प्रोजेक्टर का नॉलेज लीजिए, कोई भी मशीनरी का, इंजीनियरिंग का जितना भी कीमती नॉलेज है लीजिए, लेकिन अंदर का जो ये मशीन है, अपना खुद का बॉडी का मशीन, इसके बारे में हर रोज इसका सर्विस ना भूलिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आज जो आदमी बीमार पड़ रहा है, देखिए इसके साथ हमारा बॉडी का रिलेशन है। ये प्रोजेक्टर खराब होता है धूल और धुआं से, ये दोनों बहुत केस करता है जब चलता है। रात समझिए, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है, रात जानने के बाद भी आप मेहनत का पैसा डॉक्टर को देंगे तो नुकसान आपका है। दोस्तों मेरे पास सॉल्यूशन है, मतलब अवहेला मत कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, विनम्र रिक्वेस्ट के साथ। हमारा मानव जीवन अभी इतना बीमार पड़ रहा है, हठात बीमार पड़ जाता है, हठात। जैसे प्रोजेक्टर भी उस दिन एक सर ने मुझे फोन करके बताया, सर रनिंग प्रोजेक्टर था, काल भी चलाया, हठात नो सिग्नल हुआ, थोड़ा ग्रीन लाइट रहते रहते प्रोजेक्टर ऑफ हुआ, बाद में रेड सिग्नल मार रहे तीनों का तीनों। प्रोजेक्टर का काहे नहीं देखिए, तो हठात प्रोजेक्टर ऐसे ही बीमार नहीं पड़ा। बाद में पूछा सर्विस आज तक हुआ था, बोला नहीं हुआ था। तो प्रोजेक्टर आज तक सर्विस किया नहीं है तो क्या होगा? अंदर इतना धूल धुआं घुसा है, सारा बोर्ड को शॉर्ट कर दिया, चलते चलते शॉर्ट हो गया तो भी डेड हो गया। तो मेरे पास भेज दीजिए, फिर मैं नया बनाकर दे सकता हूँ, इसका स्पेशलिस्ट हूँ। बहादुरी नहीं है, आत्महंकार नहीं है, ऊपर वाले ने नॉलेज दिया है, सही सलामत बांट के खाओ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ये अंदर का पार्ट के विषय में भी मैं थोड़ा बहुत नॉलेज गैदर किया हूँ। तो ये मेरा कहना नहीं है, डॉक्टर लाइनस पॉलिन ये थ्योरी को ओपन करके दिया है, जो हमारा बॉडी आज हठात बीमार क्यों पड़ता है। आदमी जो खा रहा है उसमें न्यूट्रिशन बहुत कमती है, पेट तो भर रहा है, टेस्ट लग रहा है, इतना ज़्यादा ऑयली कितना कुछ देकर आदमी को लोग खा रहे हैं ना, सारा पैकेटिंग आइटम, टेस्ट लग रहा है, लेकिन अंदर जो पुष्टि, हमारा बॉडी में पुष्टि जरूरत होता है, पुष्टि नहीं मिल रहा है। और एक दूसरा कारण है, वो जो खा रहा है, खाने के माध्यम से टॉक्सिन भी घुस रहा है। टॉक्सिन क्या है? रासायनिक, जो केमिकल फर्टिलाइजर से रातों रात सब्जी उगल के दे रहा है आदमी लोगों को, वो रातों रात
उगल के दे रहा है इंजेक्शन के माध्यम से। बहुत पावरफुल पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, रासायनिक का आविष्कार पूरा का पूरा। पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, क्या करेगा किसान भाई? मेहनत कम, पॉपुलेशन ज़्यादा, खाना ज़्यादा, तो क्या करेगा? रातों रात करके देगा। तो उसके लिए मेरा चौथे मंजिल का छत बागवानी, मैं किसान के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन दाल चावल तो अंदर जाता है टॉक्सिन वाला, क्योंकि वो तो उगल नहीं सकता छत के ऊपर। सब्जी उगल सकता हूँ, दाल चावल नहीं उगल सकता। तो उसके लिए मैंने ये विज्ञानी का, साइंटिस्ट लोगों का बहुत सारा टॉपिक घाटते घाटते एक उद्भावन किया हूँ। अभी तो लाइसेंस नहीं निकाला, लाइसेंस भी निकालूंगा, साथ में रहिएगा। तो कलिजुग का अमृत, ये पाउडर है अंदर। सोचिए, ऐसा 10 आइटम से बनाया हुआ है। बहुत साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर टॉपिक देते देते नोबेल पुरस्कार ले गया है। अभी जीवित है नहीं, लेकिन आदमी लोगों को देकर गया है भाई। ये खाएगा आदमी, जिसमें मन नहीं पड़ेगा, लेकिन आदमी मानता नहीं है। आदमी दवा पे भरोसा करता है। एक दवा खाता है, एक बीमारी अच्छा करता है, लेकिन 10 पैदा करके देता है। फिर भी आदमी डॉक्टर डॉक्टर, दवा दवा, और खाने को सुधारता नहीं है। फूड इज अवर बेस्ट मेडिसिन, उसको सुधारता नहीं है। अंदर टॉक्सिन घुसा रहा है, मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, आदमी बीमार पड़ रहा है। 2 रीजन। मैं इतना कहानी क्यों बताया दोस्तों? 2 रीजन से प्रोजेक्टर खराब होता है, धूल और धुआं शॉर्ट कर देता है। ये अंदर ऐसा ही एक टेक्निक है। और एक सीक्रेट आपको समझा देता हूँ। सोचिए, मतलब लाइफ का इसमें कितना मैचिंग है, तो अब आपको ये प्रोजेक्टर का एक्सपर्ट बन जाएंगे अगर ये सीक्रेट पता हो गया तो। देखिए, इधर से हवा मारता है, इधर हवा आता है, इधर से तो निकल नहीं पाता। देखिए, इधर बंद है, यहाँ पे एक बड़ा पंखा है ना, ये पंखा जो हवा तैयार कर रहा है, हवा यहाँ पे प्रिज्म में आता है, गर्म हवा। फिर गर्म हवा इधर लैंप भी बहुत हीट होता है, कहीं नहीं सोचिए प्रोजेक्टर का। तभी आपका अपना बॉडी के बारे में भी पता चलेगा। मैं क्यों आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझ गया, आपको समझाने का मैं कोशिश में लगा हूँ। अच्छा लगे एक लाइक देना, बुरा लगे डिसलाइक दबाकर बैड कमेंट्स कर देना, लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ। ठीक है, समझिए तो आपका अच्छा है, ना समझिए भी आपका अच्छा है। कि आपका जीवन आप समझ लेंगे, आपका प्रोजेक्टर आप समझ लेंगे कैसे सर्विस करना है। सीखना है तो शांति से, टेंशन फ्री लाइफ से सीखना है। सोचिए, तो गर्म ये हवा जो मारता है, ठंडा हवा यहाँ पे आने के बाद गर्म हो जाता है, क्योंकि लैंप जल रहा है, बहुत हीट है। अभी लैंप को यहाँ पे जो हवा नहीं निकल पा रहा, पूरा ढक्कन है ना, नहीं निकल पा रहा, तो हवा इधर रिफ्लेक्ट होकर इधर लैंप होते हुए, गुजरते हुए, पीछे देखिए फैन है, एडजस्ट फैन, ये बाहर निकाल देता है, बाउ बाउ करके इसको गर्म हवा को बाहर फेंक देता है। किचन में जैसा खाना पकाते वक्त घटना घटता है, आज कि न चीनी उन्नी जो लगा रहा है, वो तो बकवास चीज है। घर में चीनी लगाता है, उस चीनी से कितना अशांति हो रहा है, जो उसको समझ में नहीं आया तो वो तो बेवकूफ है। आदमी लोग को बुद्धू बनाकर बोल रहा है भाई खाना पकाओ, ऊपर चीनी लगाओ। सब्जी में अगर खाना पकाते वक्त अगर तेल बहुत कम देंगे, जितना जरूरत होता है उतना, ज्यादा अगर नहीं देंगे, चीनी का जरूरत है ही नहीं, तो बिना चीनी का खाना पक सकता है, बिना तेल का हमारा बॉडी चल सकता है। अंदर का उतना तेल का जरूरत है नहीं। तेल आदमी का स्ट्रोक का सबसे बड़ा रीजन है, मैं बहुत वीडियो में बोल चुका हूँ, वो विषय नहीं है। अभी देखिए, फिर ये गर्म हवा इधर से निकाल देता है, तो तब जाके प्रोजेक्टर एक कंफर्टेबल जोन में रनिंग होता है। और बहुत सारा सेंसर है, सेंसिंग करता है, हाँ मैं हूँ, ठीक हूँ। सेंसिंग अगर उसमें भी धुआं लग गया तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और डिस्कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, मतलब हठात खराब हो जाएगा। जैसे आदमी लोग हठात बीमार पड़ता है, आज खा रहा है, काल खा रहा है, सालों साल खा रहा है, 10 साल 12 साल, अरे मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ, बहुत बढ़िया, फिट एंड फाइन। हठात खबर आया, अरे नर्सिंग होम, अरे क्या हुआ सर, अरे काल ही अच्छा था, आज हठात नर्सिंग होम चला आया, क्या हो गया? अरे पता नहीं, शरीर हठात बिगड़ गया। हठात बिगड़ा नहीं है, रेगुलर वो डोज लेते लेते उसको सावधानी नहीं किया था, हठात बिगड़ गया। तो दोस्तों, एक बार ठंडा दिमाग में सोच के देखिए, शरीर बिगड़ा नहीं है, खुद जिम्मेदार है वो शरीर बिगड़ने में, क्योंकि हर रोज खुद के साथ गलत किया, टेस्ट के पीछे भागा, फिर जो भी मर्जी वो भी खा लिया,
एक बार भी नहीं सोचा। आदमी सबसे बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन क्या खाने से नुकसान है, क्या खाने से फायदा है, वो सोच समझ के नहीं खाता। टेस्ट पे जाता है, कलर पे जाता है, कैसा दिखने में, लग्जरी बना या नहीं बना। हम तो बहुत लग्जरी खाना खाते हैं, बकवास खाना नहीं खाते, कम तेल वाला खाना खाई नहीं खाते। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये प्रोजेक्टर का ट्रेनिंग में ये चीज़ आदमी अगर ये ध्यान में नहीं रखेगा हर रोज़, तो उनका मेहनत का पैसा सर्वनाश होने वाला है, हो रहा है लाखों करोड़ों आदमी का। एक बार नर्सिंग होम हॉस्पिटल के सामने देख के आइए, 10 मिनट आधा घंटा खड़े होके आदमी कितना बुद्धिमानी काम कर रहा है। मतलब बुद्धिमानी वही होगा, ट्रीटमेंट करके बीमार भगाने से अच्छा है बीमार ना पड़ना। बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारे टाइम बर्बाद करके वो अब डॉक्टर के पीछे भागने का चक्कर है ही नहीं, वो सोच विचार है ही नहीं, टेस्ट पे जा रहा है। तो दोस्तों, मैं ये प्रोजेक्टर का काम ट्रेनिंग देते देते आदमी का अंदर का भी ट्रेनिंग दे देता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक दबाना, बुरा लगे तो फिर डिसलाइक दबा देना, कम से कम दबाना। क्योंकि फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रोजेक्टर मॉल का मूल उद्देश्य है ये लिखना, मुंह में बोलना और लिखना दोनों में अंतर होता है। मुंह में बोलता भी हूँ, लिख के रखा हूँ। प्रोजेक्टर मॉल बिजनेस कंसल्टेंट, आदमी का गलत आइडिया नहीं देता, कैसे बिजनेस करके कम इन्वेस्ट करके आदमी सफल बन सकता है। रात का नींद नहीं खराब करना बिजनेस करते करते। आज देखिए, पैसा से शांति नहीं आता, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जो अंबानी का फैमिली है, रात का नींद होता नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। पैसा है, हेल्थ का प्लान उनके पास है नहीं, मेरे पास दोनों है दोस्तों। पैसा है ही नहीं, अभी पैसा आएगा, ठीक है, 100% आएगा, क्योंकि मैं सही रास्ते पे हूँ और मेरे पास हेल्थ है, बीमारी नहीं हूँ, बहादुरी नहीं कर रहा हूँ, आत्महंकार नहीं कर रहा हूँ। मैं हेल्थ को हर रोज फॉलो करता हूँ और साथ में मैं जो काम सीखा हूँ वो शिद्दत से करता हूँ। आदमी लोगों को ऑनेस्टी के साथ वो सिखाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि दोबारा बोल रहा हूँ, मैं अमन नहीं हूँ दोस्तों, आप भी अमन नहीं है। तो दुनिया में आ गए तो मौके पे चौका नहीं छक्का लगाना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये छक्का लगाने के लिए आपको काम को अंजाम देना जरूरी है। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, सोचने से पैसा नहीं लगता, लेकिन सोचने के बाद जब आप काम करेंगे, दिमाग को लगाएंगे, उसमें आपको धीरज कितना है ऊपर वाला परीक्षा लेगा, उसके बाद आपको सफलता गारंटी। आपको टिके रहना है, तो अब आपका सफलता गारंटी होगा। तो दोस्तों, मेरा चैनल का मूल मकसद है योर हेल्थ एंड वेल्थ कंप्लीट केयर मैनेजमेंट प्लान। यहाँ पे कंप्लीट मैंने लिखा नहीं हूँ, कंप्लीट मेरा अंदर है। फॉलो कीजिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी ऑटोमेटिकली बनेंगे, ये गारंटी है। आग पर नहीं फैला रहा हूँ, बहुत बहुत यूट्यूबर, बहुत बहुत डॉक्टर कितना कुछ गुजब फैला रहा है ये बीमारी के लिए। यही कीजिए, 2 मिनट में किडनी ठीक हो जाएगा, 2 मिनट में स्ट्रोक किया हुआ पेशेंट अच्छा हो जाएगा। कितना बकवास बात है। अगर होता, दुनिया बीमार मुक्त हो जाता। अगर ये टॉपिक सही होता, दुनिया बीमार मुक्त हो जाता। बीमार मुक्त रहने के लिए आपको हर रोज प्लानिंग करना पड़ेगा। ये बॉडी खाने से चलता है, वो फूड इज आवर बेस्ट मेडिसिन। तो इसलिए मेरा ये फॉर्मुलेशन, हर रोज खाइए, सारा दिन की कुछ भी खाइए, सारा पूर्ति कर देगा इससे, और टॉक्सिन भी भगा देगा। हम जो टॉक्सिन वाला खाना खा रहे हैं, टॉक्सिन भी भगा देगा, और हमारे जितने न्यूट्रिशन का घाटती हो रहा है, हम जो कुछ बाजार से आज खा रहे हैं, चावल, दाल, साग सब्जी, मछली, मीट, सब में न्यूट्रिशन का घाटती है। फिर दही, दूध, जो भी कुछ खाना खा रहे हैं, फल मूल, जितना जो कुछ खा रहे हैं, सब में न्यूट्रिशन घाटती है। वो खाएंगे, कलिजुग का अमृत मैंने नाम दिया हूँ, सजने का पत्ता, फिर 10 टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। इन स्क्रीन में वीडियो रहेगा, और कार्ड में रहेगा इसका शार्प का दूसरा मॉडल का वीडियो रहेगा। मैं हर वीडियो में वो पंचिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेरा चैनल फॉलो करेंगे, हेल्दी तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर फॉलो करेंगे तो देखने से नहीं चलेगा, फॉलो करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला सिखा दिया हूँ, फॉर्मूला सीख कर आप हेल्दी रहिए, और हेल्दी होने का आपके पास जो नॉलेज है, कस्टमर को आपके पास जो नॉलेज है उबाल के दे दीजिए। आपका नॉलेज बांटने से बढ़ेगा और पैसा भी आता है। आपको लगेगा ना मैं नॉलेज सिखा दूंगा तो पैसा क्या, अरे एक कस्टमर जिसको इसके ऊपर उतना नॉलेज है नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो चलिए, विषय वस्तु वो नहीं है, मैं इसको नॉर्मली सर्विस कर लेता हूँ। हाँ, अभी पुश करके मैं इसको हवा एक बार मार के लाया, तो अंदर का जो ये सारा है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना खोलने का झंझट है नहीं। ये मॉडल में क्योंकि मेन सेंसर है यही,
ये जो लैंप यूनिट है अंदर, यही है मेन सेंसर। और यहाँ पे ये एक या दो नाक में ये खोल सकते हैं। ये खोलकर अंदर थोड़ा देखना है ग्लास के बीच कुछ फंसा है या नहीं है। ठीक है, मैं बोल दिया हूँ, मैं नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेन सेंसर है इसको ही मैं सिर्फ साफ करूंगा। साफ करना हो क्या दिखाऊंगा, क्लीनर से मैं सारा ये क्लीन करूंगा, ये काली उली जितना लगा है। तो ये करने के लिए जब याद आया तभी मैं सोचा भाई अपना हेल्थ का भी थोड़ा अवेयरनेस दे दूं, क्योंकि हर व्यक्ति जाग के सो रहा है, अंदर का ख्याल नहीं कर रहा है, सिर्फ टांग का ख्याल कर रहा है, क्या खाना चाहिए, पेट कैसे भरेगा वही सोच रहा है, लेकिन बॉडी कैसे चलेगा, सही रहेगा, हठात बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं रखता। तो इसीलिए मैं आपको सीक्रेट बता के दे रहा हूँ। जो ये प्रोजेक्टर का जो मेन, हर प्रोजेक्टर का अभी जो नया मॉडल आ रहा है वो पूरा बॉडी सेंसर है, पूरा बॉडी सेंसिंग करता है, क्योंकि प्लास्टिक का बॉडी के अंदर मेटल बॉडी जितना है, मेटल बॉडी होता है पूरा प्रोजेक्टर का सेंसर, और उसके बीच तो बहुत सारा सेंसर लगा हुआ होता है। तो मेन बॉडी अगर साफ नहीं होगा तो प्रोजेक्टर का कितना भी काम कीजिए, बोर्ड का काम कीजिए, वो तुरंत शॉर्ट हो जाएगा। सोचिए मैं सीक्रेट उबाल के दे रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्टर मॉल का ही है सीक्रेट, और एक ही वीडियो में सारा सीक्रेट बताना मुश्किल है। अगर आपको कंप्लीट जानना है कॉल कर लीजिएगा, एनी टाइम एनी डे। मैं बोल चुका हूँ, एनी मॉडल आपके पास दूसरा कुछ मॉडल हो सकता है, आप मुझे आइडिया मुझे फ़ोन करके बताइएगा, आप मुझे व्हाट्सअप करके डिटेल्स दीजिएगा, मैं देख कर उसका कैलकुलेशन अगर मुझे कुछ आता है आपको आइडिया दूंगा। पैसा देने का चक्कर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप काम पूरा सीखना चाहते हैं, अगर इच्छुक है आप सीखने का, तो पेएबल चार्ज से आप सीख सकते हैं, वो भी अलग बात है, बाद में बातचीत हो जाएगा दोस्तों। तो मैं सीक्रेट उबाल के दे रहा हूँ। तो प्रोजेक्टर का मेन सीक्रेट है, ये तो बहुत पुराना मॉडल है, तो मेन मूल सीक्रेट इसी में है। और बोर्ड में तो जो कुछ जलेगा वो तो मिलेगा तो रिपेयर होगा, नहीं तो फेंकना पड़ेगा। रिपेयर होगा नहीं, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स अगर नहीं होता, क्योंकि ये इंडिया में बनता नहीं है, बाहर का चीज़ है, बाहर से बनते हुए इंडिया में आता है। अभी जितना भी मॉडल आ रहा है प्रोजेक्टर का, DLP LED, सारा बोर्ड और चाइना से अभी इंडिया में आता है, इंडिया में असेंबल कर रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ LED प्रोजेक्टर कोई भी मॉडल नया नया अच्छा लगेगा, आप मत लीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों। DLP प्रोजेक्टर लीजिए, वो भी डेल हो सके तो। डेल ना मिले BenQ, शार्प, NEC, ये सारा सक्सेसफुल मॉडल है। बाकी बहुत सारा मॉडल मार्केट में है, हज़ारों मॉडल, उसमें मत जाइए। और LCD प्रोजेक्टर को बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो वारंटी पीरियड होते होते ही ख़त्म हो जाता है। तस्वीर अच्छा है, नया नया दिखेगा, अच्छा लगेगा, तो अच्छा है। किसी का नसीब से 2-4 साल चलता है, बोलता है ना मेरा तो पैसा वासिल हो गया। ऐसा नहीं है। ये शार्प कंपनी का 8-10-15 साल चलने वाला प्रोजेक्टर है, लेकिन डेल का मेरा सर्विस से चलाएंगे तो 25-30 साल तो निश्चिंत चलेगा एक प्रोजेक्टर। ठीक है, मैं अगर चलाऊंगा तो 50 साल निश्चिंत, मेरा हाथ प्रोजेक्टर बिगड़ता ही नहीं है। ठीक है ना। फिर भी सज्जन का भी डूबे ना हस्ती का भी फिसले पाओ बोलता है, इधर उधर हो सकता है, ऐसा कोई बहादुरी लेना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं ये बोल दिया सीक्रेट। अभी इसको मैं पूरा क्लीन करूंगा, क्लीनर से क्लीन करके ये लैम्प को, ये भी लैम्प अभी साफ सुथरा ही है, अंदर पूरा हवा मार के। ठीक है, बहुत पावरफुल लैम्प है। देखूंगा अगर जलता है तो जलता है, नहीं जलता है तो अभी साथ में रहिए, मैं पुश करके, नहीं तो वीडियो लंबा होगा, क्लीन करके भी फिटिंग करूंगा। इधर पूरा हवा मार दिया, क्लीन हो गया। मेन काम अभी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेन काम इसका अंदर सिर्फ क्लीन करना है, क्योंकि ये कनेक्टर के होने के बाद ये जब जलता है ना, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी एक सेंसर है, देखिए इसको भी साफ करना जरूरी है। ये सेंसर साफ नहीं होगा, सेंसिंग नहीं करेगा, हो सकता है लैम्प नहीं ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि लैम्प का लॉन्ग लास्टिंग ये सेंसर के ऊपर भी डिपेंड है, वो इससे कनेक्टेड है अंदर। तो इसलिए मैं पूरा नहीं खोल रहा हूँ, इसका प्राइमरी यही मैं दे रहा हूँ। इसके बाद जब शार्प का 10S का मैं वीडियो करूँगा, उसका पूरा खोल के आपको दिखाऊंगा, अंदर मेटल बॉडी है, पूरा एकदम तोल के दूंगा। वो प्रोजेक्टर बहुत हैवी लॉन्ग लास्टिंग था। अभी भी बहुत सारा कस्टमर मुझे फ़ोन करके बताया, सर 10S के ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि हमारे पास अभी भी वो चलता है, थोड़ा दिक्कत होता है। तो उसका सीक्रेट उबाल के दूंगा अगला वीडियो में, साथ में रहिएगा। और
ये नॉलेज सिर्फ आपके पास नहीं रखिएगा, मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है दोस्तों। चलिए साफ करता हूँ। वीडियो को शेयर करके हर व्यक्ति को दिखाना है भाई प्रोजेक्टर का ऐसा ही सीक्रेट है, और हमारा मानव जीवन का भी ऐसा ही सीक्रेट है। एक बार मान के देखिए, मेरा बात नहीं है, साइंस बोल के गया है, अभी भी बोल रहा है। फूड इज अवर बेस्ट मेडिसिन। फूड को सुधारना चाहिए, बिना तेल का खाना चाहिए, सामान्य तेल, बिना तेल मतलब सामान्य तेल। पकाने का वीडियो देख लीजिए, मैं खुद वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। ड्रेस पहनकर, एप्रोन नहीं पहना, क्यों किया? जरूरत है, नहीं तो मैं नहीं करूंगा तो मेरा जितना भी वो में पैसा आ रहा है, एक बार मिला के देखिए, सोच के बताइए, सारा पैसा डूबने वाला है। डॉक्टर नर्सिंग होम खा लेगा, मैं बिस्तर पे परेशानी भी झेलूंगा, मेरा मेहनत का पैसा भी जाएगा। डॉक्टर उसके बाद बोलेगा सॉरी पेशेंट इज नो मोर। सोच के देखिए, ऐसा ही होने वाला है अगर आप नहीं सुधरेंगे। हाँ मरेंगे, लेकिन हंसते हंसते मरेंगे, बीमार लेकर नहीं मरेंगे। मैन इज मॉर्टल और हेल्थ इज वेल्थ, नॉलेज इज मनी, टाइम इज मनी। ये टॉपिक जिसका दिमाग में सेव हो गया वो जिंदगी में 100% सफल बनेगा, ये बात गारंटी। और साथ में मैं जो BTRL एक्सचेंज का वीडियो दिया हूँ वो वीडियो देख लीजिए। साल के अंदर आप करोड़पति, अगर सही ढंग से करेंगे 10 करोड़ मिनिमम। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी कोई पे भी नहीं मिलेगा। 100 रुपया में लाइफ बनता है दोस्तों, और ये तो नॉलेज मैं दे ही रहा हूँ। मल्टी टॉपिक मिल गया दोस्तों, तभी तो मैं बोल रहा हूँ योर हेल्थ एंड वेल्थ कंप्लीट केयर मैनेजमेंट प्लान। हम इस दुनिया में क्यों आए? आनंद करने के लिए। आनंद करने के लिए इज्जत के साथ पैसा भी चाहिए। धोखाधड़ी करके पैसा लाएंगे, घर में नहीं रह सकता, बाहर जाकर सोना पड़ेगा, क्योंकि आदमी लोग प्रॉब्लम करेगा, भाई इसके साथ ये दुग्गीबाजी करके पैसा लाया है, पकड़ो पिटाओ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ये चैनल में है, साथ में रहिए। साफ करके फिटिंग करना देखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए अभी साफ करके मैं साफ करके अभी फिटिंग करना दिखाऊंगा, साथ में रहिए दोस्तों। मैंने पुश करके सारा ऑलरेडी क्लीन कर लिया। मैं फिर दोबारा आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो देखिए मैं पावर सप्लाई है, नीचे अगर कोई गंदगी है, मैं कैसे किया वो सीक्रेट देखिए। ये तोल सकते हैं, देखिए मैं बोला इधर से मत पकड़िए। फिर ये देखिए चैनल में सिर्फ बैठा हुआ है, ये पूरा क्लीन कर सकते हैं उठाकर, ठीक है। लेकिन वो बोर्ड का बीच हाथ नहीं लगना चाहिए, मैं सीक्रेट बोल के दे रहा हूँ। इधर भी ये सारा देखिए मैंने सारा साफ कर लिया, वो सारा उठता है, मतलब सिर्फ चैनल में बैठा हुआ है। इजी है एकदम, पहले का मॉडल इतना ही इजी था, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो 10S आएगा प्रोजेक्टर का ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है, उसका भी बहुत इजी है, तो उसका भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। साथ में रहिएगा। ये प्रोजेक्टर मॉल से आप जुड़े रहेंगे, आपका बहुत मल्टी नॉलेज बनेगा इजीली, क्योंकि आज का जमाने में जो जीवन में कुछ करना चाहता है उसको मल्टी नॉलेज 100% गारंटी गैदर करना है, नहीं तो कोई 1-2 नॉलेज से काम नहीं चलेगा। आपका डॉक्टर का नॉलेज भी रखना पड़ेगा। व्हाट इज डॉक्टरी किया है, हेल्दी रहना भी एक डॉक्टरी ही है। लेकिन आज डॉक्टर भी बीमारी है, डॉक्टर हेल्दी नहीं है, डॉक्टर के फैमिली में ज्यादा बीमारी है। एक बार फॉलो करके मुझे कमेंट कीजिएगा ना आपने गलत बोला है। तो चलिए दोस्तों, वो अलग टॉपिक है और दमदार टॉपिक लाने वाला हूँ। आदमी लोग का शुगर क्यों होता है उसका भी राज जान गया, उसका भी आपको सीक्रेट दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ समझाऊंगा। साथ में रहिएगा और आदमी लोगों को जगाते जाइए। मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा दोस्तों, ठीक है। एक बार मिला के देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट्स कीजिएगा। अभी मैं बात करते करते ये फिटिंग करूंगा, एकदम साफ सुथरा कर दिया। और ये जो लैंप है, लैंप मैं पहले डाल देता हूँ। लैंप डालने का कैसे डालेंगे देखिए, ये जो जैक है आपको दिख पा रहा है, जैक जिस तरफ से ऐसे ही सिर्फ घुसाएंगे, एकदम चैनल टू चैनल बैठ जाएगा इजीली। ये देखिए एकदम इजीली बैठ गया। आपको मैं एकदम प्रोजेक्टर ऊंचा करके इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं सीक्रेट कुछ नहीं छुपा के रखा, सीक्रेट बोल दिया। ये ग्लास जितना है तो ये 2 नाट खोल के साफ करके मैंने ये खोल लगा दिया। अभी 2 नाट लगा देंगे। कौन सा नाट कैसे मतलब रहा था वो खोलने के टाइम याद भी रखना है। लैंप का नाट यह वाला था, मोटा वाला। आपको सिर्फ खोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब लगाएंगे नाट अगर गड़बड़ लगाएंगे तो फिटिंग तो नहीं होगा। ये देखिए एकदम इजीली बैठ गया। मैं अभी सिर्फ नाट लगा दूंगा। ये दोनों नाट लगा दिया, लग गया।
अभी सिर्फ ढक्कन को धीरे से लगाना है, और ढक्कन लगाने से पहले ये पीछे वाला जो केबल है, पावर केबल जो था, ये भी लगाना भूलना नहीं है। कैसे खोला था, अभी लगाने के टाइम कोई सिर्फ पुश करेंगे घुस जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये तो अंदर है, आपको दिख नहीं पाएगा, मैं तो सीक्रेट बता ही दिया। सिर्फ इसको बैठा कर पुश कर दूंगा, पुश कर दिया, बैठा दिया, और इसको क्या करना है, ये जहाँ पे जैसे है ये चैनल टू चैनल बैठा देना है। देखिए दोनों तरफ चैनल है, इधर भी है, इधर चैनल पे बैठा देना है। इजी है, सिर्फ आपको सीक्रेट जानना है। देखिए बैठ गया। अभी सिर्फ ढक्कन को लगा देना है। ढक्कन मैंने बात करते करते ये फ्लिप को मैंने खोल दिया था, ये खोल दिया था, एक जैक और ये जैक खोल दिया था, क्योंकि काम करने में, साफ करने में दिक्कत होता था, तो मैं खोल के दिया, ठीक है ना। अभी मैं इसको लगा देता हूँ धीरे से, जैसे खोला था ऐसे ही। सबसे पहले सामने की टाइप बैठाना है, क्योंकि खोलना और लगाना अगर आपको आएगा बाद में तो बहुत नॉलेज बढ़ेगा। ये देखिए, इधर से पहले बिठाना है एकदम सही से। जब बैठेगा, ये है, ये जो आपको ब्लैक वाला दिखता है, ये सेंसर है रिमोट का, एकदम देखिए चारों तरफ से थोड़ा प्रेस करेंगे एकदम बढ़िया से। चैनल टू चैनल फिट करना है। अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो सेम टू सेम नहीं होगा। देखिए धीरे से एकदम बैठ गया ना। अभी ऊपर का ये जो है, ये ढक्कन लगाएंगे। देखिए एकदम लाइव दिखा रहा हूं दोस्तों, आप लोग कर पाएंगे इसी उम्मीद के साथ। अभी नीचे वाला नाट लगाना है और इधर वाला लगाना है। कैसे लगाना है, ये वायर को खींचते हुए, ये देखिए दबा दिया, बस। अभी इसका जिसका नाट था, सारा नाट लगाना है। ये वीडियो पॉइंट को निकाल लेना है, क्योंकि अंदर चला गया, क्योंकि नाट जब ये खींचेगा तब नहीं होगा। ये देखिए, मतलब थोड़ा चैनल में ना अंदर घुस गया था, तो घुसेगा तो कैसे होगा, ये बाहर दिखना चाहिए ना। ये जो ऊपर का ढक्कन है और नीचे का ढक्कन, दोनों में चैनल टू चैनल ये बैठता है, ये बोर्ड वाला, तभी ये सीधा ये पॉइंट दिखेगा, नहीं तो अंदर रह ही जाएगा। अंदर रहेगा तो काम कैसे से बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब पहला ये इसका नाट लगाएंगे, नाट लगते ही ये बाहर चला आएगा। देखिए ये देखिए टाइट दे रहा हूँ, वो अंदर ये एकदम पूरा बाहर चला आया, क्योंकि नाट उसको खींच रहा है। ये ऐसे ही ये लगाना है। फिर और सारा नाट अभी लगा देंगे, 1 2, फिर नीचे 2, और इधर है 5, है ना। ये सारा नाट लगाते ही हो गया ख़त्म। तो यही आपको अपडेट देना था आज का वीडियो में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा टॉपिक ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये नॉलेज पैसा से नहीं मिलता, कोई फ्री में भी बांटता है। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं फ्री में बांटने का कोशिश कर रहा हूँ, और साथ में मेरा हेल्थ का भी अवेयरनेस दे रहा हूँ। किसी को बुरा लगता है, भाई प्रोजेक्टर के बीच क्यों दे रहे हो, सिर्फ मुद्दा बताइए। सिर्फ मुद्दा से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सबसे पहला मुद्दा है हमारा मानव जीवन। तो ये दोस्तों, मैं बार बार रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा हूँ, मेरा विनम्र निवेदन है, अपना हेल्थ को अहमियत दीजिए, इसको बीमार मत पड़ने दीजिए, हेल्दी रहिए। सबसे पहले मुद्दा यही है। उसके बाद आप जितना मल्टी नॉलेज गैदर कर सकते हैं, आपका सफलता उतना ही होगा। और मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा। आपके द्वारा कितना आदमी सफल हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आनंद फील कर रहा है, वो सबसे अहमियत सब्जेक्ट रहेगा। आपका जीवन का आनंद उतना ही होगा। आप जितना आदमी को आनंद दे पाएंगे, उतना आनंद आपका लाइफ में आने वाला है। लिख कर मेरा नाम देकर रखिए। प्रोजेक्टर मॉल प्रोपाइटर देवव्रत अधिकारी ने बोला है, ये मेरा बात है, मैं प्रैक्टिकली मिला चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं वो दिन से गुजर के आया हूँ। अभी
शांति शांति ओम शांति महाशांति। ठीक है ना दोस्तों, तभी मैं आदमी लोगों को जगाने का कोशिश कर रहा हूँ, भाई जागो जागो ग्राहक जागो, जागो आदमी जागो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो और लंबा नहीं करेंगे, अगला वीडियो 110S का आने वाला है, साथ में रहिए, टॉपिक को सीखिए, हेल्दी रहिए और मेरा साथ ये ऑर्गेनिक समाज बनाने के लिए मदद कीजिए, एक बीमार मुक्त समाज बनाने का साथ दीजिए। आपका भला 100% होगा, निश्चिंत रहिए। और अगला वीडियो के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, आएगा, आपके साथ मुलाकात जरूर होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए टाटा करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू।